हाँ जी, क्या हालचाल। तो मेरा नाम है राज शर्मा और मैं हूँ आज आपका ट्रैवल गाइड। और आज मैं इस वीडियो में आपको थाईलैंड के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप थाईलैंड का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना और एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। कहीं भी जाने से पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है फ्लाइट बुकिंग। तो आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं स्काई स्कैनर और वीगो ऐप से। ये ऐप आपको सारी फ्लाइट्स की प्राइजेस कंपेयर करके बताती है। लेकिन जब भी आप इन दोनों ऐप से अपनी फ़्लाइट बुकिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अच्छे से सारी डिटेल्स चेक करनी है फ़्लाइट बुक करने से पहले। थाईलैंड जाने के लिए इंडिया की सारी मेजर सिटी से फ़्लाइट्स बुक की जाती हैं और अगर आप कोलकाता से हैं तो आपके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि कोलकाता से टिकट्स हमेशा सस्ते मिलते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है वीज़ा। थाईलैंड उन कंट्रीज में आता है जो इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा देती है। तो उसके लिए आप थाईलैंड पहुंचने के बाद फ्लाइट से निकलकर सीधा आपको वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे जाना है, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, जिसमें कि आपको वीज़ा की फीस नहीं देनी पड़ती है। आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है थाईलैंड में। इसके अलावा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक ग्लू स्टिक, एक पेन भी साथ में लेके जाना है ताकि आपको इमिग्रेशन फॉर्म भरने में इजी रहे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिम कार्ड की। सिम कार्ड आपको जरूर चाहिए। किसी भी कंट्री में हम जाते हैं तो हमको सिम कार्ड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम बिना सिम कार्ड के वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर टैक्सी बुक करनी है, आपको ऑनलाइन फूड मंगवाना है या आपको कोई और जानकारी निकालनी है कंट्री के बारे में, तो आपके पास में सिम कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आपके मोबाइल में सारी जानकारी इजीली प्रोवाइड हो सके। सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट पर ही इजीली मिल जाता है। वहाँ पर जितने भी तरह के सिम कार्ड प्रोवाइडर हैं, वहाँ पर आपको उनके काउंटर दिख जाते हैं एयरपोर्ट पे ही। आप वहाँ से इजीली सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है करेंसी एक्सचेंज। अगर आप इंडिया से ही थाई बाट लेकर आ रहे हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया से डॉलर लेकर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, जो कि आप एयरपोर्ट पर ही आसानी से करा सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपको थोड़ा सा रेट ज्यादा मिलेगा, तो उसके लिए मैं आपको राय दूंगा कि आप एयरपोर्ट पर सिर्फ $100 एक्सचेंज कराएं और बाकी जो करेंसी आपको चेंज करानी है वो सिटी में जाके कराएं, क्योंकि सिटी में आपको रेट कुछ कम मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं ऐप्स की, कि आपको किस किस ऐप की जरूरत वहां पर नॉर्मली पड़ने वाली है। टैक्सी के लिए ग्रैब ऐप आपको इजी पड़ने वाली है। उसके अलावा आप बोल्ट और इनड्राइव ऐप भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रैब, जो कि बहुत पुरानी और इसकी रेटिंग हमेशा अच्छी आती है। ग्रैब ऐप पर आप टैक्सी के साथ साथ फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, तो ग्रैब ऐप आपके लिए बहुत अच्छी है और मोस्टली एशियन कंट्री में ग्रैब ऐप अच्छे से वर्क करती है। बाकी अगर आप कोई एक्टिविटी बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लूक ऐप है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैं राय दूंगा कि आप क्लूक ऐप ट्रैवलिंग से पहले ही इंडिया में आप इंस्टॉल कर लें और अच्छे से सारी एक्टिविटी के प्लान्स वगैरह देख लें, उनके पैकेज देख लें कि कौन सा पैकेज कितने का पड़ने वाला है और कौन सी एक्टिविटी किस तरह से की जा रही है, उनके टाइमिंग वगैरह क्लूक ऐप पे आपको अच्छे से सब कुछ मिल जाता है। क्लूक ऐप आपको 2 तरह के बेनिफिट देती है। फर्स्ट बेनिफिट ये कि वो आपको होटल से पिक करेगी, और कुछ पैकेज में होता है कि वो होटल से पिक नहीं करेगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो बता देगी आपको उस पॉइंट पे पहुंचना है, वहां से आपको पिक किया जाएगा। तो क्लूक ऐप पर जब आप टिकट बुक करें तो उसमें बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अपने होटल का एड्रेस वहां पर फीड करें, ताकि वो आपको होटल से ही पिक करके आपको टूर पर ले जाए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं हाउ टू रीच होटल फ्रॉम एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है बस, जिसमें कि आपके 170 बाट से लेके 190 बाट तक लगता है, जो कि बहुत ही लग्जरियस बस होती है। एसी कोच होता है, बहुत स्पेशियस होता है। दूसरा ऑप्शन है टैक्सी। तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं ग्रैब ऐप से, जो कि आपको तकरीबन 2000 बाट तक की पड़ जाती है। अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप टैक्सी कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आपको टैक्सी थोड़ी महंगी पड़ेगी, 2000 बाट। तीसरा ऑप्शन है मेट्रो ट्रेन। एयरपोर्ट से मेट्रो ट्रेन भी जाती है सीधा सिटी सेंटर बैंकॉक के लिए, जो कि बहुत ही सस्ती और बहुत ही कन्वीनियंट है, जिसमें आपको 50 से 60 बाट ही खर्च करने पड़ते हैं। मैं जब भी बैंकॉक जाता हूँ तो मैं पर्सनली खुद मेट्रो ट्रेन बुक करता हूँ, जो कि मुझे बहुत ही सस्ती पड़ती है और बहुत जल्दी पहुँचा देती है, जो कि सुबह 5:30 बजे मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है बैंकॉक एयरपोर्ट से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं होटल बुकिंग की, कि आपको किस एरिया में होटल बुकिंग करनी चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो
तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप होटल बुक कीजिए, और अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप 2-3 जने हो फ्रेंड्स वगैरह, तो आप हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं जो कि बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो बैंकॉक के सिटी सेंटर में 3 ऐसे जगह हैं जहां पर आपको होटल बुक करना चाहिए। पहले नंबर पे आता है सुखुमवित, दूसरे नंबर पे आता है सियाम स्क्वायर, तीसरे नंबर पे खाओ सांग रोड। ये 3 ऐसी जगह हैं बैंकॉक के अंदर जहां पर आपको होटल बुक करना चाहिए, और आपकी जितनी भी एक्टिविटी है घूमने फिरने की वो इन तीनों जगह के आसपास ही पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं बैंकॉक के होटल के प्राइस के बारे में। तो बैंकॉक में आपको हॉस्टल और होटल दोनों ही इजीली मिल जाते हैं। हॉस्टल आपको मिल जाएगा 500 से लेके 800 बाट तक का, और होटल आपको मिल जाएगा 1200 से लेके 2000 बाट तक का इजीली। अगर आप इससे ऊपर भी लग्जरी होटल्स लेना चाहते हैं तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्लेस टू विजिट, किन जगहों पे हमें घूमने जाना है, जिनमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है ग्रैंड पैलेस। ये एक रॉयल पैलेस है जहाँ पर थाईलैंड के राजा आज भी रहते हैं, तो उन्होंने कुछ हिस्सा एग्जीबिशन के तौर पर रखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ग्रैंड पैलेस तक पहुँचने के लिए अगर आपको बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप मेट्रो से ले सकते हैं, अदरवाइज आप टैक्सी से जा सकते हैं। तो ग्रैंड पैलेस का विजिट टिकट बैठता है पर पर्सन 500 बाट, जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी में 1200-1300 बैठता है। ग्रैंड पैलेस के अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप जा सकते हैं रिवर साइड, वहाँ पर आप क्रूज ले सकते हैं, क्लूक ऐप से आप बुक कर सकते हैं। तो रिवर साइड पर घूमने के लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन होता है दिन के टाइम, यानी कि अगर आप दिन के टाइम पे रिवर साइड पे जाते हैं तो आप ले सकते हैं फेरी, जिसमें आना और जाना टोटल 60 बाट का पड़ता है। ये फेरी काफ़ी लंबी राइड कराती है, दोनों साइड है ना आपको मंदिर, होटल्स और भी बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस मिलती है रिवर के, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और रिवर साइड पे आप शाम के टाइम भी जा सकते हैं, आप वहाँ पर अपना क्रूज बुक कर सकते हैं। क्रूज पर आपको ड्रिंक और डिनर प्रोवाइड कराया जा सकता है, जो कि इंक्लूड टिकट में ही होता है। एक अच्छी शाम गुजारनी है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा इवनिंग के टाइम पे रिवर पे क्रूज बुक करें और वहाँ पर अपनी पार्टी एंजॉय करें। दिन के टाइम में आप वहाँ की लोकेशन और वहाँ के कुछ ब्यूटीफुल मंदिर को विजिट कर सकते हैं, जिनमें कि एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, उसका नाम है वाट अरुण टेम्पल, जो कि पूरा वाइट है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप डे टाइम में रिवर पे जाएं और इसके अंदर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका नॉर्मल सा टिकट है, और ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है। आप एक बार इस टेम्पल में जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेंगे इस टेम्पल में जाने के लिए। उसके अलावा आप शाम को जा सकते हैं चाइना टाउन मार्केट। ये सिर्फ शाम को लगता है मार्केट, बहुत ही खूबसूरत है, आपको ऐसा फील होगा जैसे आप चाइना के किसी मार्केट में घूम रहे हैं। बाकी आपको अगर पार्टी क्लबिंग का शौक है तो आप लेट नाइट जा सकते हैं खाओ सांग रोड या फिर नाना प्लाजा। ये दोनों जगह पर ही आपको काफ़ी सारे पार्टी क्लब्स वगैरह मिल जाते हैं, जहां पर आप सुबह के 4 बजे तक पार्टियां कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में जा सकते हैं सफारी पार्क। ये एक एनिमल थीम पार्क है और इसमें आप अलग अलग तरह के शोज़ देख सकते हैं, डॉल्फिन शोज़ या फिर टाइगर शोज़। लेकिन इस पार्क की टिकट प्राइस अलग अलग हैं। इस पार्क में जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग पैकेज हैं, तो आप अच्छे से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा पैकेज लेना है। क्लूक ऐप पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, और इसके अलावा आप वहाँ पर डिफरेंट तरह के एनिमल्स के साथ में पिक्चर भी क्लिक करवा सकते हैं, जिनका चार्ज अलग होता है। अप्रॉक्सीमेट 770 बाट इसकी एंट्री फीस लगती है, बाकी पैकेज पे डिपेंड है। इसके अलावा आप जा सकते हैं महान खॉन स्काई वॉक, जिसका टिकट प्राइस है लगभग 880 बाट। यहाँ से आप बैंकॉक का पूरा सिटी व्यू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है सनसेट के टाइम पे। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेटिनम फैशन मॉल जरूर जाएं। ये एक होलसेल मॉल है जहां पर आपको सभी तरह की चीजें मिल जाती हैं, जिसमें कि आपके क्लॉथ हो गए, ज्वेलरी हो गई, टॉयज हो गए, वॉचेस हो गई, शूज हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें। आपको सब कुछ होलसेल के रेट पर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होता है। मैं पर्सनली खुद वहाँ से बहुत बार शॉपिंग कर चुका हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार वहाँ विज़िट ज़रूर करें, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपको दिल्ली का सरोजनी मार्केट पसंद है, बैंकॉक में सरोजनी मार्केट के जैसा भी बहुत ही खूबसूरत चीप एंड बेस्ट मार्केट है, जो कि फैशन प्लेटिनम मॉल के जस्ट सामने सड़क के दूसरी तरफ पड़ता है। इसका नाम है पर्तुनाम मार्केट, तो आप एक बार वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ये भी चीप एंड बेस्ट मार्केट है, जो कि कपड़ों से ही रिलेटेड है सारा। बैंकॉक में आप एक बहुत ही खूबसूरत जगह जा सकते हैं, जहाँ पर इंडियंस रेयर जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत थीम पार्क है, जिसका नाम है एंशिएंट सिटी। इसको मैं हाईली रिकमेंडेड करूँगा। अगर आप इसको देखने जाते हैं तो इसके अंदर पूरा पैसा वसूल है,
ये बहुत ही खूबसूरत थीम पार्क बनाया हुआ है। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इतना बड़ा थीम पार्क, इतना खूबसूरत थीम पार्क नहीं देखा है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वहां पर विजिट जरूर करें। इसका टिकट पड़ता है लगभग 2200 रुपए का। हालांकि टिकट थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन एक बार आप विजिट करेंगे तो 2200 रुपए आपको वर्थ पड़ने वाले हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी ब्यूटीफुल लोकेशंस देख सकते हो, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत वीडियो या फोटो या फिर आप रील्स बना सकते हो, जो कि आपको बहुत खूबसूरत लोकेशंस के साथ में मिलेगा। और बहुत बड़ा एरिया है ये, लेकिन इसमें घूमने के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मॉर्निंग के टाइम पे पहुंच जाएं, ताकि आप इवनिंग तक अच्छे से घूम सकते हैं। उसके अंदर वहां जाने के लिए आपको बाय मेट्रो जा सकते हैं या फिर आप टैक्सी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप वो काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बैंकॉक के सिटी सेंटर से बाहर निकल कर है, तो वहाँ जाने के लिए तकरीबन बाय मेट्रो अगर आप जाते हो तो 1 से 1.5 घंटा लगता है, और अगर आप बाय टैक्सी जाते हो तो हार्डली 40 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। आई थिंक बैंकॉक में आप 2 से 3 दिन रह सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप इतनी जगह अच्छे से घूम सकते। उसके बाद में आप बैंकॉक से जा सकते हैं पटाया। तो बैंकॉक से पटाया जाने के लिए आपको टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर बस बुक कर सकते हैं। बस पकड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा अकामाई बस टर्मिनल, जो कि बैंकॉक के सिटी सेंटर में ही पड़ता है। आप अपने होटल से टुक टुक करके इजीली जा सकते हो बस टर्मिनल के लिए। आप वहां पर 2 तरह की बस ले सकते हैं। एक नॉर्मल बस जिसका किराया होता है 150 बाट, जो कि पूरी लग्जरियस और एसी बस होती है। इसके अलावा एक शटल बस होती है जो कि थोड़ी छोटी होती है, उसमें हार्डली 10-12 लोग जाते हैं, जिसका टिकट पड़ता है 400 से 500 बाट। और अगर आप बैंकॉक से पटाया बाई टैक्सी जाना चाहते हो तो उसमें आपके लगेंगे तकरीबन 1200 बाट। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल बस ले। नॉर्मल बस से जाने में आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा और शटल बस से जाने में आपको 1 घंटा तकरीबन लगेगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बस चूज कर सकते हैं, जिस बस से भी आपको जाना। अब बात कर लेते हैं कि पटाया में आपको होटल कहाँ लेना है। अगर आप सोलो या फिर फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं तो आप पटाया बीच के पास में अपना होटल ले सकते हैं। वहां से वॉकिंग स्ट्रीट नियर अबाउट पड़ती है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको पटाया बीच के पास में होटल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अडल्ट एक्टिविटी भी होती हैं जो कि विद फैमिली ठीक नहीं लगती हैं। तो विद फैमिली आप होटल अपना ले सकते हैं जॉमटियन बीच के पास में, जो कि पटाया बीच से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप जॉमटियन बीच पर भी होटल ले सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल बीच है। जॉमटियन बीच पर आपको हॉस्टल और होटल दोनों ही मिल जाते हैं। हॉस्टल आपको मिल जाएगा 500 से लेके 1000 बाट तक का, और होटल आपको मिल जाएगा 1200 से लेके 2000 बाट तक का। अब बात कर लेते हैं हम पटाया में कौन कौन सी जगह हम विजिट कर सकते हैं। तो पटाया में विजिट करने के लिए नंबर 1 पे टाइगर पार्क जा सकते हैं आप। यहाँ की एंट्री फीस 200 बाट से लेके 400 बाट तक के बीच में है, और यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग पैकेज हैं। आपको जो सा पैकेज सूटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं। वहाँ पर आप टाइगर्स के साथ में पिक्चर भी क्लिक करा सकते हैं। वहाँ पर आपको छोटे टाइगर से लेके बड़े बड़े टाइगर तक का पूरा पैकेज मिलता है। इसके अलावा एक जंगल सफारी का भी पैकेज होता है, जो कि आपको एक गाड़ी में बैठाकर पूरे जंगल में आपको राउंड करवाएगा गाड़ी से। पटाया में आप दूसरी जगह जा सकते हैं टर्मिनल 21, जो कि बहुत बड़ा मॉल है, बहुत खूबसूरत है, और ये पटाया का बेस्ट मॉल है, जो कि पूरा बना हुआ है एयरपोर्ट की थीम पर। आपको देखने में एक अल्टीमेट चीज लगेगी, तो आप उसे जरूर विजिट करें। इसके अलावा आप जा सकते हैं अल्काज़र शो देखने के लिए, जो कि बहुत ही अपने आप में यूनिक शो होते हैं। हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अल्काज़र शो जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही यूनिक शो होते हैं इनके। इसके अलावा आप जा सकते हैं बिग बुद्धा टेम्पल, जो कि पटाया बीच के पास में पड़ता है। आप दिन के टाइम पे जा सकते हैं और वो काफी बड़े गोल्डन बुद्धा के आप दर्शन कर सकते हैं। वो जगह आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा एक बहुत ही हिडन प्लेस है जहाँ पर नॉर्मली टूरिस्ट नहीं जाते हैं। मैं पर्सनली उस जगह गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आप में से बहुत से लोगों ने पटाया बीच से पटाया साइन बोर्ड देखा होगा। उस बोर्ड के पास में जा सकते हैं, वहाँ पर एक खूबसूरत पार्क है। आप उस बोर्ड के नीचे खड़े होकर फोटो क्लिक करा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उस जगह के बारे में मैं मोस्टली लोगों को बता देता हूँ, तो आप उस जगह भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अडल्ट शो भी होते हैं। 89 शो, जिसका प्राइस है 1200 बाट। ये केवल अडल्ट्स के लिए है, बच्चे यहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं। आप विद फैमिली हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, या कपल जा सकते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। अगर आप वहाँ विजिट करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है घूमने के लिए। इसके अलावा आप वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हैं इवनिंग में। शाम को तकरीबन 8-9 बजे से यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे तक यहाँ पर पार्टी चलती रहती है। यहाँ पर दुनिया भर के
आपको क्लब मिल जाते हैं और भी बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये एरिया थोड़ा अडल्ट्स है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ बच्चों को लेकर बिल्कुल ना जाएं। आप हस्बैंड वाइफ या कपल्स वहाँ पर जाकर फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको पार्टीज वगैरह पसंद है तो। इसके अलावा आप नेक्स्ट डे दिन के टाइम पे जा सकते हैं कोरल आइलैंड, जो कि पटाया से 1 घंटे की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक फेरी राइड, दूसरा है स्पीड बोट। फेरी राइड का टिकट तकरीबन आ जाता है 40 से 50 बाट के बीच में, और स्पीड बोट का टिकट आता है लगभग 200 बाट पर पर्सन। जैसा भी आप चाहें वैसा प्लान कर सकते हैं। फेरी राइड से आपको जाने में तकरीबन लगेंगे 1.5 से 2 घंटा, और स्पीड बोट से अगर आप जाते हो तो 40 से 60 मिनट में आप वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप फेरी राइड से जाते हैं तो आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटी स्पोर्ट्स भी वो लोग कराते हैं जिनका प्राइजेस अलग होता है, वो उस फेरी राइड के प्राइस में नहीं आता है। इसके अलावा आप कोरल आइलैंड जाकर वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं। अगर आप नाइट स्टे भी करना चाहते हैं तो आप कोरल आइलैंड पे रुक सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप पहले से ही इन एडवांस करा सकते हैं। booking.com या मेक माई ट्रिप से वहाँ पर होटल बुक कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी आप प्लान करें, और वहाँ पर आप बाइक रेंट कर सकते हैं कोरल आइलैंड पे आपको घूमने के लिए। हालांकि बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, लेकिन इतना है कि आप काफ़ी घूम सकते हैं 2-3 घंटे में। तो अब हम बात कर लेते हैं फुकेट के लिए। अगर आप पटाया से फुकेट जाना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाई फ्लाइट, पटाया से स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आना पड़ेगा और वहां से आपको फ्लाइट मिलेगी फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेट। इसके अलावा आप बस से जाना चाहते हैं तो आप पटाया से सीधे बाई बस फुकेट जा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपका फ्लाइट रहेगा, क्योंकि इसकी टिकट प्राइस आती है लगभग 2000 से लेकर 2500 इंडियन करेंसी, जो कि तकरीबन 30 मिनट की फ्लाइट होती है। बस से भी आपको इतना ही खर्चा आने वाला है, 2500 से 3000 रुपए, जिसमें कि टाइम भी ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं। फुकेट पहुंचने के बाद में आप एयरपोर्ट से जैसे ही निकलते हैं तो आपको बहुत सारे स्मार्ट बस के बोर्ड दिखने को मिल जाएंगे, जिस पर टाइमिंग भी लिखी होती है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बस सर्विस चलती है, और जिसमें पर पर्सन 100 बाट चार्ज किया जाता है फुकेट एयरपोर्ट से लेके फुकेट सिटी सेंटर तक। तो एयरपोर्ट से निकलकर आप सीधे पतांग बीच पहुंच जाओ और वहां पर अपना होटल बुक कर लो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फुकेट जो है थोड़ा बैंकॉक और पटाया से आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। वहां पर होटल्स के प्राइस भी थोड़े ज्यादा हैं और रेस्टोरेंट वगैरह के प्राइस थोड़े ज्यादा हैं। इसके अलावा एक्टिविटी के भी प्राइस थोड़े ज्यादा हैं, क्योंकि ये कॉस्टली आइलैंड है। कहने का मतलब यह है कि फुकेट बैंकॉक और पटाया से थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। हॉस्टल आपको वहां पर 800 से लेके 1500 इंडियन करेंसी में मिल जाएगा, और होटल आपको 2 से 2500 रुपए में मिल जाता है। यहाँ पर आप स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हैं, जिसका पर डे प्राइस लगभग 500 बाट आता है। वैसे पूरे थाईलैंड में ही इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे ड्राइव करना इलीगल है, लेकिन फुकेट या पटाया जैसी सिटीज में नॉर्मली पुलिस वाले आपसे लाइसेंस के लिए नहीं कहते हैं। जब तक आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं, आपसे पुलिस वाले लाइसेंस नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर आप कोई रूल्स ब्रेक करते हैं, जैसे कि आपने रेड लाइट जंप कर दी, हेलमेट नहीं लगाया है, या फिर किसी को हिट कर दिया है, उस कंडीशन में आपके ऊपर फाइन लगाएगी पुलिस। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं, आप इजीली सारे रूल फॉलो करते हैं, तो आपको कोई पुलिस वाला नहीं छेड़ता है। बाकी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा अपने साथ लेके जाएं। यहाँ पर आपका स्टे बहुत ही रिलैक्सिंग रहने वाला है, यानी कि आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, आपको रिलैक्स करना है। ऑलमोस्ट अपने होटल के स्विमिंग पूल में या फिर आप बीच पर आपको रिलैक्स ही करना है ज़्यादातर। इवनिंग के टाइम आप पतांग बीच या फिर बंगला रोड की तरफ जा सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे पार्टी और क्लबिंग के, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्टी प्लेस है। नेक्स्ट डे आप फीफी आइलैंड जा सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। टिकट बुक करने के लिए आप क्लूक ऐप यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने होटल वाले को भी बोल सकते हैं, जिसका टूर आपको 3500 से लेके 5000 रुपए तक का इंडियन करेंसी में पड़ जाता है। इस टूर में वो लोग आपको अलग अलग बीच पर लेके जाएंगे, जैसे कि फीफी आइलैंड, माया बे, मंकी बीच, खाई आइलैंड, बाम्बू आइलैंड। इस पैकेज में आपका मील भी इंक्लूड होता है, और ये 2 तरह के पैकेज होते हैं, हाफ डे और फुल डे। आपकी अपनी चॉइस है कि आपको हाफ डे टूर लेना है या फिर फुल डे टूर लेना है। 2 से 3 दिन आप आराम से फुकेट में रुक सकते हैं, सफिशिएंट है। मैक्सिमम 3 दिन आपके लिए काफी है। इसके बाद में आप नेक्स्ट मॉर्निंग पतांग बीच से फुकेट एयरपोर्ट के लिए बस ले सकते हैं, और फुकेट एयरपोर्ट से आपको इंडिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं टोटल बजट पर। ये जो भी प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अप्रोक्सीमेट है, फाइनल प्राइस ये नहीं है। दिल्ली टू स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट 13000, बैंकॉक टू फुकेट 1200, फुकेट टू दिल्ली 13000, वीजा
5,000, बैंकॉक होटल 3 दिन के लिए 3,000, पटाया होटल 2 दिन के लिए 2,000, फुकेट होटल 1,500 रुपए 2 दिन के 3,000, ग्रैंड पैलेस 1,100 रुपए, फेरी 150, नाइट क्रूज 2,800 रुपए, सफारी पार्क 2,000, स्काई वॉक 2,100, टाइगर पार्क 500, अल्काजर शो 3,000, एंशिएंट सिटी 2,200, कोरल आइलैंड 4,000, लोकल ट्रांसपोर्ट 1,500 रुपए, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 700 रुपए, फूड लगभग 8-7 दिन का 5,600 रुपए, टोटल लगभग 65,800 रुपए पर पर्सन, राउंड फिगर 66,000 पर पर्सन। तो ये जो भी मैंने आपको रेट्स प्राइस बताए हैं ये अप्रोक्सीमेट है, इनमें आपके कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्टिविटी कम कर देते हैं अपनी तो आपके पैसे और सेव हो जाएंगे। सीधी सी बात है, ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कहने का मतलब है कम अय्याशी करेंगे तो कम खर्चा होगा। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हमको कितना खर्चा करना है। इन सब में से कुछ एक्टिविटी अगर आप कम कर देंगे तो आपका ऑब्वियस है कि आपका खर्चा कम आएगा। दूसरी बात ये, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी 25,000 रुपए थाईलैंड टूर, 30,000 रुपए में थाईलैंड टूर, इस तरह की वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाई जाती है। 25-30 हजार में भाई कोई भी थाईलैंड नहीं घूम के आ सकता है एक हफ्ते के लिए। मैं चैलेंज करता हूँ उस आदमी को कि वो 30,000 रुपए में एक हफ्ते कैसे घुमा देगा। तो ये सब वीडियो के थंबनेल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उन पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। मैंने आपको एक जेन्युइन बजट प्लान बताया है कि तकरीबन इतने तो खर्च होंगे ही होंगे। इसमें आप अगर अपनी एक्टिविटी आप कम कर लोगे और कम में हो जाएगा। बाकी ये बजट आपके डेट्स ऑफ ट्रैवलिंग और आपके एक्सपेंसिव पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स बताना चाह रहा हूँ जो कि आपके इस ट्रैवलिंग में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बार्गेनिंग पूरी होती है मार्केट में, आप आराम से बार्गेनिंग कर सकते हैं। वहाँ पर चीजों के दाम में आप डिस्काउंट ले सकते हैं बार्गेन करने पे। 7-Eleven स्टोर 24 घंटे खुलता है जिस पर आप डेली खाने पीने की नॉर्मली चीजें आपको इजीली मिल सकती हैं। अगर आप थोड़े बजट ट्रैवलिंग में चलते हैं, पैसे बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7-Eleven पे जाकर रेडी टू कुक फूड खा सकते हैं। आपको जरूर नहीं है किसी इंडियन रेस्टोरेंट जाए, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट सारे महंगे हैं भाई। 7-Eleven भी एक बेस्ट ऑप्शन है जो कि आप खाने पीने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कैमर्स से बच के रहें, वहां पर बहुत सारे लोग स्कैम करते हैं, आपको प्राइस बताएंगे कुछ, बाद में कुछ और चार्ज करेंगे। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगल इन थाईलैंड। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन ये बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप किसी गलत हाथों में ना फंसे। इसके लिए आपको कोई भी अडल्ट एक्टिविटी करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा ख्याल रखें। आप पूरे सेफ्टी के साथ करें जो करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हो। अगर आप सी फूड के शौकीन हो तो आप स्ट्रीट फूड वहाँ का ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप हार्डकोर वेजिटेरियन हो तो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इंडियन रेस्टोरेंट थोड़े कॉस्टली मिलेंगे, फिर आपको वहाँ के फ्रूट्स पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन थाईलैंड के फ्रूट बहुत लाजवाब है भाई, बहुत ही बेहतरीन फ्रूट होते हैं थाईलैंड के, तो आप थाईलैंड के फ्रूट भी एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट इजीली अवेलेबल है, काफी मात्रा में है इंडियन रेस्टोरेंट, तो आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ा फूड पर पैसा बचाने चाहते हो तो मैं रिकमेंड आपको 7-Eleven कर रहा हूँ, बाकी आप फ्रूट खा सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ इंडियन ही खाना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट काफी ज्यादा है वहाँ पर। बाकी जितना मेरे को पता था और जितना मैं आपके लिए बता सकता था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम वर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको और भी आगे इन फ्यूचर में अलग अलग कंट्री की जानकारियाँ यहाँ से मिलती रहेंगी हमेशा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।